उनके अंदर एक विरक्ति जागी और ये संन्यास को धारण किया। जितने भी लोग आए सारे लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती चली गई। ये तपोभूमि है। अच्छा ये तपस्थली है। अच्छा यहाँ ऋषियों ने तपस्या की। अच्छा। संत महात्मा एक से एक उच्च कोटि के यहाँ किसी तपस्वी किसी साधक के यहाँ पे हत्या भी हुई है। हाँ, उनका नाम था अरुणदास महाराज। नमस्कार। आज मैं आपको झारखंड के एक ऐसे पवित्र स्थान पे लेके आया हूँ जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है और आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा। ये पंचायत सब्बलपुर पंचायत है। आप मुगालते में ना रहें, ये छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश नहीं है, ये अपना झारखंड है। और झारखंड के सब्बलपुर पंचायत में एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्राकृतिक से ओतपूर्ण और बहुत ही आस्था का क्या कहें शिखर पहुंचाने वाला एक जगह है, जिस जगह का नाम है राजदाह। हम बताएंगे आपको कि आखिर दाह तो आप लोग जानते होंगे कि जो नदियों में जो शिलाखंड के बाद जो गड्ढे बनते हैं उसको दाह बोलते हैं, लेकिन ये राजदाह क्यों है इसकी बात हम करेंगे थोड़ी देर के बाद। अभी आप देखिए ये राजदाह है और ये विशाल जो प्रतिमा आपको नजर आ रही है सामने, ये मौनी बाबा है। और मौनी बाबा को बहुत चूंकि गाली देते थे और जिनका वो गाली देते थे उनका काम बन जाता था। हम सभी जानते हैं कि यही खासियत वामदेव लंका बाबा में भी था कि जिनको झिड़क दिए, जिनको गाली दे दिए, उनका काम हो जाता था। और आप सभी जानते हैं कि लंका बाबा भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे फेमस है, जो आपके गिरिडीह के खरडिया परगना में पड़ता है। और ये भी स्थान गिरिडीह में है। गिरिडीह का सरिया प्रखंड है ये, और सरिया प्रखंड का ये राजदाह है। और यहाँ मौनी बाबा का ये प्रतिमा लगा हुआ है। और बहुत चूंकि गाली देते थे तो उनका नाम भी कुछ गरियाती बाबा या कुछ पड़ गया है। हम अभी जानेंगे सारी बात। लेकिन आप देखिए यहाँ पे सरकार ने इसका संज्ञान लिया है और इसे पर्यटन मंत्रालय ने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सुविधाओं के लिए बनाया रहा है। लेकिन हम चूँकि यहाँ चिलचिलाती धूप में यहाँ पहुँचे हैं तो सैलानियों की संख्या होती है, जो श्रद्धालुओं की संख्या होती है, वो यहाँ नगण्य दिख रही है। लेकिन जैसा कि हमें मालूम है कि चाहे शादी हो, चाहे ब्याह हो, चाहे तर्पण हो, चाहे मुंडन हो, चाहे श्राद्ध कर्म हो, यहाँ पे लोगों का हुजूम सा उमड़ता है। और पूरा ये दरगाह, पूरा ये रास्ता लोगों की आस्था से पट सा जाता है। और क्या हिंदू और क्या मुस्लिम, वैसे तो हिंदू धर्मावलंबी का ये स्थान है, पवित्र स्थान है, लेकिन दूसरे धर्मों में खास करके मुस्लिम बिरादरी में भी इसकी आस्था में कोई कमतर नहीं है। और अभी हम जब सरिया की ओर आ रहे थे तो हमने संजोग से, हम और हमारे जो बड़े भाई हिंदुस्तान के रिपोर्टर आशीष कुमार द्विवेदी हमारे साथ हैं, हमारे मित्र शिक्षक अजीत जी हमारे साथ हैं, हमने एक मुस्लिम फैमिली से, मुस्लिम दंपति से ही इधर के रास्ते को पूछा और उन्होंने बड़े भावपूर्ण, बड़े आस्था से बताया कि बहुत अच्छी जगह है, आप जाइए वहाँ पे। और बहुत दूर भी नहीं है, 1 किलोमीटर के लगभग होगा। हालांकि ये जहाँ वो बताए वहाँ से 4-5 किलोमीटर हम लोग को सफ़र करना पड़ा। लेकिन मैंने ये देखा कि जो धर्म को लेकर के जो विच्छेद होते हैं, धर्म को लेकर के जो तफरके होते हैं, वो मुझे यहाँ सिमटता सा हुआ महसूस हुआ। और हम बड़ी आस्था और बड़े विश्वास के साथ उस दंपति ने हमें इस जगह के लिए बहुत शॉर्ट तरीके से लेकिन पवित्रता और पाकीज़गी के साथ हमें बताया। हम जानते हैं राजदाह के बारे में और सारी बातें थोड़ी देर के बाद। ये बराकर नदी के तीर पे हम लोग हैं, जिसको हम राजदाह बोलते हैं। और बराकर नदी वैसे तो कई दिशाओं में बह रही है, लेकिन ये यहाँ पे महत्वपूर्ण इसलिए हो गया है क्योंकि ये उत्तर वाहिनी कहला रही है। उत्तर दिशा की ओर इनका प्रवाह है। और हम सभी जानते हैं कि हमारा जो अध्यात्म है, हिंदू धर्मावलंबी में जो मान्यताएं हैं, उत्तर वाहिनी का बहुत मान्यता होती है। और यही एक कारण है कि अस्थिर निश्चल पड़े शिलाखंडों में यहाँ के लोग अपने प्रियजनों का श्राद्ध कर्म करने, विवाह के बंधन में बंधने
और मुंडन करने यहाँ पे आते हैं। आप देखिए दूर दूर तक का नज़ारा कैसे स्निग्ध ये शिलाखंड प्राकृतिक रूप से पड़े हुए हैं, और उसके पीछे आप देखिए जंगलों का पूरा जो सिलसिला है वो इस जगह को बहुत खूबसूरत बनाता है। और न सिर्फ आस्था के लिए, पिकनिक करने के लिए भी यहाँ पे पर्यटकों का जुटान होता रहता है। हमारे सामने यहाँ के पुजारी जी खड़े हैं, हम इन्हीं से जानेंगे इसका इतिहास क्या है, इसका वर्तमान क्या है, और आगे भविष्य की हम परिकल्पना करेंगे ये स्थान आने वाले कल में कितना बड़ा रूप लेने वाला है। आपका नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल में। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम पंडित अरुण कुमार शास्त्री। अच्छा। मैं राजदा धाम का प्राचीन पुरोहित और विशेष तौर पर राजदा धाम के बारे में जी खासतौर पर सबसे पहले हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप राजदा धाम पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजदा धाम जो इसका नाम पड़ा, कई इतने दह यहाँ थे, इतने दह थे, सारे दहों का ये राजा कहलाया। और एक खास बात ये था कि खास ये उत्तर वाहिनी है जी। यहाँ जिसको हम संत मौनी बाबा के नाम से आज जान रहे हैं, उनका नाम टिप नारायण दास जी महाराज। नारायण दास। अच्छा। ये था, एक साधक थे, थे। ये बागोड़ी जी। ये पहले अभी हमारा पंचायत का ये बंटवारा हुआ, सबलपुर पंचायत हुआ। अच्छा। पहले ऐसा था कि नावाड़ी पंचायत था, पर उसके पहले बागोड़ी पंचायत था। पंचायत का बंटवारा होते होते तो ये हमारे घर के ही कुछ दूरी में है, यानी कि समझिए 1/2 किलोमीटर। इनके अंदर एक विरक्ति जागी और ये संन्यास को धारण कर दिए। किस उम्र में आए थे आप? ये टिप नारायण दास जी, ये समझिए कि लमसम 19-20 वर्ष की उम्र से। अच्छा। ये कितने दिन पहले की बात है? ये इसकी स्थापना जो है राजदा धाम का, ये 8/2/1965 में हुआ था। हाँ, उसके पूर्वोक्त जो है टिप नारायण दास जी यहाँ एक कुटिया लगा करके रहा करते थे। अच्छा। और उनकी कुटिया को, उस कुटिया के माध्यम से ही उनको एक बार स्वप्न मिला कि अमुक जगह जो है ये शिवलिंग है। लोगों को बुलाया गया। ब्राह्मण बिरादरी से? नहीं। अच्छा। ये शर्मा से थे, बढ़ी से थे। अच्छा। बढ़ी परिवार से थे। और जब उस जगह को खोदा गया तो प्राकृतिक स्वरूप आज भी जो विद्यमान है, ये शिवलिंग का प्रादुर्भाव को देखा गया। अच्छा। यहाँ के तमाम जनता में एक जागृति पैदा हुई और प्रत्येक पूर्णमासी के दिन अपनी मनोकामनाओं को लेकर के जलाभिषेक करने के लिए चले आया करते थे। जितने भी लोग आए, सारे लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती चली गई, और जिसके कारण उनका सूक्ष्म शक्ति के प्रभाव से आज ये विशाल राजदा धाम देखने को मिल रहा है। आज भी उनकी सूक्ष्म शक्ति जो है ये सूक्ष्म रूप से इस जगह विचरण करता है। आप देखेंगे कि यहाँ हमारे विधायक जी का भी पहल बहुत बेहतर रहा है। अच्छा, कौन विधायक हैं? हमारे विधायक कॉमरेड विनोद कुमार सिंह जी हैं, जो भाकपा माले से बिलोंग करते हैं। अच्छा। बहुत लोगों ने ऐसा भी टिप्पणी टिप्पणी किया कि ये जो है ये वामपंथी लोग धर्म की ओर क्या देखेंगे, लेकिन ऐसी कुछ नहीं, ये कुशल राजनेता रहे। अच्छा। और इनकी दृष्टि पड़ी, और जब विधायक जी की दृष्टि पड़ी तो सबसे पहले उन्होंने 1 करोड़ का ये सारा जो शेड आप देख रहे हैं, ये सीढ़ी उतरने वाला, यात्री लोग घाट वगैरह, विवाह भवन देख रहे हैं, ये सारा शेड जो है ये उन्हीं के अनुशंसा के माध्यम से प्राप्त हुआ। अच्छा। बाद में लगा लोगों को, ये इनकी आवाज आगे दूर तक बढ़ी और एक नेचुरल पार्क, अच्छा, विधायक जी के जो बगल में बन रहा है, ये जो नेचुरल पार्क बन रहा है, जो बड़ी लागत की है। ये तो 1 करोड़ 6 लाख, 1 करोड़ 6 लाख की ये लागत है। ये भी विधायक जी के अनुशंसा के माध्यम से ही प्राप्त हुआ। और विशेष तौर पर हम सौभाग्य मानेंगे कि विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे पिताजी
पहुंच गए, ये तो अच्छा, सौभाग्य माना जाए। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम कामदेव पांडे है। अच्छा 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 ये राजगढ़ धाम का शुरुआती जो है जी। 1952 में हुआ। अच्छा अच्छा, तब से हम यहाँ के पुजारी के रूप में हैं। वाह। हमारे ग्रैंडफादर थे दादाजी अच्छा, वो भी यहाँ पुजारी थे? जी। 1952 में 52 में हमारे दादाजी लगातार रहे। उसके बाद पिताजी रहे। अभी हम लोग मनशील हैं, सेवा दे रहे हैं। तो क्या खास है यहाँ पे? खास यहाँ की सबसे बड़ी बात ये है, ये तपोभूमि है। अच्छा ये तपस्थली है। अच्छा यहाँ ऋषियों ने तपस्या की। अच्छा संत महात्मा एक से एक उच्च कोटि के यहाँ आकर के अच्छा। तपस्या की। अच्छा 1952 में यहाँ सबसे पहले मौनी बाबा आए। अच्छा अच्छा और मौनी बाबा ये बड़ी मैंने अपनी शक्ति का, उनका ऊर्जा का, और उन्होंने ऊर्जा प्रदान किया जब ये घनघोर जंगल था। अच्छा अच्छा जहाँ बहुजन एक समूह बनाकर आते थे डर से, ओ, लेकिन वैसे काल में वो अकेले यहाँ तपस्या की। अच्छा 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 और 1953 में जब जन जागरण के रूप में हुआ, लोग जानने लगे, जी जी जी। तो गरीमन बाबा अच्छा शत्रुघ्न दास जी महाराज अच्छा को उन्होंने ये जगह दे दिया ओ, कि ये तुम संभालो। वो कहाँ से थे? वो हमारे राजधनवार के अच्छा बगल के ही थे रहने वाले। वो संत थे, उनको कहा कि इस जगह पर तुम रहो। और मौनी बाबा का एक आश्रम नहीं है, बाघानाल में है, अच्छा बड़ानो में है, अच्छा फिर जो जनकपुरी जहाँ आप इंटर किए जो बना हुआ है गेट, उसके बगल में जो जनकपुरी है उन्हीं का है। अच्छा फिर आगे बढ़ेंगे तो बराकर पुल जो है वहाँ जो बना है उन्हीं का बनाया हुआ है। अच्छा अच्छा तो वो बहुत जगहों में अपना सनातन धर्म का उन्होंने प्रचार किया अच्छा और जनता को उन्होंने जगाने का काम किया। जी जी तो स्थापना करने वाले हुए हमारे मौनी महाराज जी जी। और इसका फिर आगे भी विस्तार करने वाले हुए हमारे शत्रुघ्न दास जी महाराज। अच्छा 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 तब से हमारे दादाजी पुजारी के रूप में हम सारे परिवार आना जाना करना, पूजा करना। उस समय विकास नहीं था, जी जी। उस समय केवल क्षेत्रीय जन आते थे। इसका विकास जो है सो बाद में एक डागा परिवार के, जानकीलाल डागा जी के परिवार में से ही नंदलाल जैन जी वो यहाँ रहते थे सरिया में, और भाग के आए थे, सरिया में ही रहे डागा जी के यहाँ। और डागा जी के यहाँ जब वो मरे तो उनका जो पैसा था लगा करके ये जो शिव मंदिर देख रहे हैं, उन्हीं के सहयोग से शिव मंदिर का निर्माण हुआ। फिर धीरे धीरे जागृति बढ़ती चली। किसी तपस्वी, किसी साधक की यहाँ पे हत्या भी हुई है? हाँ, उनका नाम था अरुण दास महाराज जी। वो क्या कारण था? वो कारण जो रहा हो, लेकिन उनकी हत्या हुई। अच्छा, उनकी हत्या हुई। किसने हत्या की नहीं पता? इसको कोई कहेगा, वो जानने पर तो उसी समय पकड़ा जाता। जो मतलब कुछ अनुसंधान पुलिसिया वगैरह चल करके कुछ नहीं, रिजल्ट नहीं निकला? कोई रिजल्ट। कब की बात है ये बात हम अंदाजा बोल सकते हैं। हाँ, लगभग हो सकता है ये 87, 88, 89 के बीच में। 87, 88, 89 के बीच। अब ये सारा जो चीज है यहाँ पे वो कैसे संचालित हो रहा है? ये है कि अरुण दास जी की हत्या के बाद ये जगह कुछ दिनों तक सुनना पड़ा रहा जी। बाद में यहाँ की जनता एक समिति बनाई और समिति बना करके समिति बदलती रही। अच्छा। और बाद में फिर लोग ट्रस्ट बनाए, फिर दूसरा ट्रस्ट बना। तो अभी जनता ही चला रही है। जनता चला रही है? जनता चला रही है। अच्छा। जनता के देख रेख में चल रहा है। अच्छा अच्छा। यहाँ का जो भी पैसा कौड़ी होता है उसके विकास में लगाया जाता है। अच्छा, उत्तर वाहिनी का क्या महत्व है? उत्तर वाहिनी का महत्व है, कोई भी नदी जब दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है तो वो उत्तर वाहिनी कहलाता है। ठीक। और यहाँ जो है सो महात्मा जी ने इसी उद्देश्य से अपनी कुटिया को बनाया। उत्तर वाहिनी का अर्थ होता है जन्म भूमि मम परम सुहावन, उत्तर बहे सरजू दिशि पावन। सरजू भी जहाँ उत्तर बही है
उसको भी जो है सो पवित्र माना, क्योंकि प्रभु भगवान राम का अवतार हुआ तो चौहदी में लिखा गया कि जन्मभूमि मम परम सुहावन। का विशेषता उसकी क्या रही? का उत्तर बहे सरजू दिशि पावन। वहाँ सरजू उत्तर दिशा में बह रही है, तो यहाँ भी कोई भी नदी जब उत्तर की ओर बह जाती है तो वो शुद्ध माना जाता है। क्या भविष्य देखते हैं इस क्षेत्र का? ये आने वाले दिन में कष्टहरण स्थान होगा, आदमी रिलैक्स प्राप्त करेगा जी। अभी वर्तमान में जो 6-7 माइंड हम लोग हैं, अस्त व्यस्त हैं, हम भौतिकवादी हैं। भौतिकवादी लोग भौतिकता से जब उबेगा तो यही एक स्थान होगा जहां आकर के वो शांति प्राप्त करेगा। भविष्य इसका लगता है कि व्योमसीख है और बहुत नजदीक में सरकार की अब नजर आ गई है। बहुत नजदीक में सरकार की नजर आ गई है और लोग जब इस अर्थयुग में जो भौतिकता से परेशान होंगे तो उन्हें यहीं पे शांति महसूस होगी, ऐसा कहना है। दोनों पिता पुत्र हैं लेकिन दोनों यहाँ सेवा दे रहे हैं और अनवरत, चूंकि इनके दादा परदादा भी इस स्थान पे अपनी सेवा दिए हैं तो उस परंपरा को ये निभाते चले जा रहे हैं। और सही में ये बात सही है कि जब भौतिकता से व्यक्ति परेशान होगा, हम और आप परेशान होंगे, तो इसी प्राकृतिक के तीर जो उत्तरवाहिनी होती है वो सदियों से हमारे लिए बहुत आस्था का कारक बना हुआ है। और हम समझते हैं कि उत्तरवाहिनी व्यक्ति को भी उत्तरवाहिनी करता है। तो जब कभी भी आपको समय मिले तो संबलपुर नहीं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का स्थान नहीं है, ये हमारे झारखंड के गिरिडीह जिले का सरिया प्रखंड का स्थान है। जब भी आपको इच्छा करे कि कभी हम राजदाह को देखें, हम देखें कि राजदाह की खासियत क्या है, हम देखें कि राजदाह में आने के बाद क्या महसूस होता है, तो आप गिरिडीह से सीधे सरिया प्रखंड होते हुए राजदाह आ सकते हैं और निहारिए यहाँ की अनुपम छटा को, निहारिए यहाँ के स्निग्ध वर्षों से पड़े हुए, हजारों वर्षों से पड़े हुए इस शिलाखंडों को, और निहारिए यहाँ से की प्राकृतिक ओतप्रोत रूप लिए लंबी जंगलों की जो श्रृंखला है। और जब बरसात का समय आएगा, चूंकि अभी तो हम प्रचंड गर्मी में यहाँ पहुँचे हैं, जब बरसात का समय आएगा और जब उफान मारेगा यहाँ पे जल प्रवाह का, तो उस जल प्रवाह जो इन शिलाखंडों से अटखेलियाँ जब खेलेगा तो वो दिखना बड़ा अनुपम होगा, बड़ा प्राकृतिक होगा। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।